नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर में प्रश्न पत्र क्रमांक 15 सत्र 6 के अंतर्गत व्यावहारिक हिंदी, इसमें से तीसरी इकाई जो है वाणिज्य पत्राचार, इसकी शुरुआत की है। इसमें मैंने आपको वाणिज्य पत्राचार क्या होता है, किस प्रकार के पत्र इसमें लिखे जाते हैं, ये थोड़ी सी बातें मैंने समझाई है। आज हम इसी वाणिज्य पत्राचार को थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे। उसकी लिखने की पद्धति क्या होती है, किस प्रकार लिखा जाता है और कौन सी बातें कहाँ पे लिखी जाती है। घरेलू पत्राचार अथवा कार्यालयीन पत्राचार और वाणिज्य पत्राचार में क्या अंतर है, ये थोड़ी सी बातें इसमें हम देखेंगे। तो आइए जान लेते हैं वाणिज्य पत्राचार क्या है। वाणिज्य पत्राचार से तात्पर्य व्यापारिक पत्र से है। अपने उद्योग व्यवसाय को चलाने के लिए व्यवसायकर्ता अथवा कंपनी इस प्रकार के पत्र लिखती है। इन पत्रों को लिखने तथा भेजने का एक विशिष्ट ढंग होता है, विशिष्ट प्रक्रिया होती है और इसी के अनुरूप ही ये पत्र जो है लिखे जाते हैं और आगे की कार्रवाई हो जाती है। वाणिज्य पत्राचार विशेषता हमने जो कल देखे थे कि लगभग 4 प्रकार हमारे पाठ्यक्रम में दिए हैं। उसको देखने से पहले उसको कैसे लिखा जाता है उसके ढांचे को थोड़ा सा हम समझेंगे। वाणिज्य पत्राचार का ढांचा या स्वरूप समझ लीजिएगा किस प्रकार का होता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए मैं जो भी बातें बताऊंगा इसको थोड़ा सा एक पन्ना जो है अपने नोटबुक का उसको सामने रखिए और उसके आधार पर समझने की कोशिश कीजिएगा और हमारे हाथ के अनुसार पन्ने का दाया हिस्सा और पन्ने का बाया हिस्सा, अर्थात दाया मतलब राइट हैंड, बाया मतलब लेफ्ट हैंड, उस हिसाब से उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं वहां पे इस ढांचे के अंतर्गत ये बातें समझाऊंगा कि कहाँ पे क्या लिखा जाता है उस पत्र के भीतर। तो पूछताछ संबंधी पत्र या वाणिज्य पत्राचार का जो ढांचा है कुछ इस प्रकार होता है। उसका स्वरूप क्या है, देखिए पत्र के आरंभ में कागज के ठीक बीच में, अर्थात कागज आपके सामने है और उसके ठीक बीच में प्रतिष्ठान, संस्थान, प्रकाशन अर्थात दुकान, ऐसा समझ लीजिएगा। प्रतिष्ठान, संस्थान, दुकान या प्रकाशन, ये जो उसका नाम जो है उस पत्र के ठीक बीच में लिखा जाता है। आज अधिकतर व्यापारी वर्ग जो है या अधिकतर दुकानदार जो है अपने नाम के लिए लेटर हेड का इस्तेमाल, लेटर पैड का जो इस्तेमाल होता है वो करते हैं। तो उस अनुसार वहां पे हम देखते हैं कि पत्र के ठीक बीच में, पन्ने के ठीक बीच में उस दुकानदार का या दुकान का नाम, प्रतिष्ठान का नाम, कंपनी का नाम, संस्थान का नाम वहां पे लिखा हुआ दिखाई देगा। और आज ये परिपाटी है कि उसके लिए एक लेटर पैड आता है, रेडीमेड छपा हुआ नाम वहां पे उस पर आता है और उसके आधार पर ठीक बीच में वो लिखा गया होता है। उसके बाद जो है पत्र के दाहिनी ओर, अर्थात पत्र के राइट हैंड पे, अर्थात हमारे दाहिनी ओर जहां पे कागज आपने रखा होगा उसके दाहिनी ओर लिखने वाला जो प्रेषक होता है, लिखने वाला या पत्र लिखने वाला या पत्र भेजने वाला जो प्रेषक, उसको प्रेषक बोलते हैं। पत्र भेजने वाले को प्रेषक बोलते हैं। अर्थात पत्र के दाहिनी ओर जो है वहां पे लिखने वाले या पत्र भेजने वाले प्रेषक का पूरा पता और दुकान किस मार्ग पर है उसका पूरा ब्यौरा जो है, पूरा पता जो है वहां पे दिया जाता है। उसमें गांव, शहर, गली, रास्ता, मार्ग, ये सभी बातें वहां पे लिखी जाती है। ये लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि बाद में कभी अगर उस पते पर माल भिजवाना है तो वो माल ठीक पते पर पहुंच जाए, तो ये बारीक सी बातें वहां पे लिखी जाती है। उसके बाद जो है नीचे वाली पंक्ति पर दाहिनी ओर तिथि लिखी जाती है, अर्थात उसी के नीचे पत्र जिस दिन लिखा जा रहा है वहां पे तिथि लिखी जाती है, दिनांक लिखा जाता है। उसके बाद जो है पत्र के बाई ओर, अर्थात उसी के बिल्कुल विरुद्ध दिशा में, लेफ्ट हैंड में, पत्र के बाई ओर दूरभाष क्रमांक, तार, पत्र संख्या आदि लिखा जाता है। आज तार तो नहीं है, लेकिन लिखने की परिपाटी ये थी, दूरभाष क्रमांक मतलब संबंधित कंपनी का नाम, संबंधित दुकान का क्रमांक जो है वहां पे लिखा जाता था। साथ ही साथ
पत्र संख्या लिखी जाती है कि वो पत्र जो है, मान लीजिए कि 2021 में लिखा जा रहा है तो 2021 में से कितने नंबर का ये पत्र है, मान लीजिए 15 नंबर का है, 16 नंबर का है, तो वहां पे पत्र संख्या लिखी जाती है। उसके ठीक नीचे अर्थात बाई ओर जो है उसके ठीक नीचे सेवा में शब्द लिखा जाता है। सेवा में अर्थात जिसको ये पत्र लिखा जाना है उसके लिए, आदर के लिए, सम्मान के लिए वहां पे सेवा में शब्द लिखकर नीचे की पंक्ति पर माननीय व्यवस्थापक, माननीय प्रबंधक या जो भी कुछ उस दुकान का प्रमुख व्यक्ति जो है उसके पद को वहां पे लिखा जाता है। माननीय व्यवस्थापक अथवा माननीय प्रबंधक या दुकानदार को माननीय प्रोप्राइटर, उस प्रकार से भी वहां पे लिखा जाता है। आदि प्रकार के शब्दों का वहां पे प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जिस प्रतिष्ठित कंपनी को प्रकाशक पत्र लिखता है उसका नाम और पता लिखा जाता है। मतलब लिखने वाले को, जिसको ये पत्र भेजना है, उसका नाम तथा पता वहां पे सेवा में शब्द के नीचे, वहां पे माननीय व्यवस्थापक के नीचे वहां पे उस दुकान का या उस कंपनी का या उस संस्थान का पता जो है वहां पे लिखा जाता है। उसके बाद क्या होता है, बाई ओर ही अनुच्छेद के साथ उसके नीचे ही ठीक अनुच्छेद किया जाता है, पैराग्राफ किया जाता है। महोदय, महोदया आदि शब्द संबोधन के रूप में वहां पे लिखे जाते हैं। अर्थात वहां पे पता लिखने के बाद अनुच्छेद किया जाएगा और महोदय ऑब्लिक महोदया ये संबोधन वहां पे लिखा जाएगा। उसके ठीक नीचे की पंक्ति में, नीचे वाली पंक्ति में फिर से एक बार अनुच्छेद दिया जाता है। अर्थात वह अनुच्छेद थोड़ा सा पहले से दुगुना होता है। तो अनुच्छेद देकर जो है शुरुआत में सविनय निवेदन है कि, शुरुआत में उस पत्र का प्रारंभ जो है सविनय निवेदन है कि इस पद्यांश से या उस वाक्यांश से वहां पे किया जाता है। और सविनय निवेदन है कि ये लिखने के बाद उस प्रकार के या जिस विषय को लेकर ये पत्र लिखा जा रहा है उसकी विषय वस्तु जो है कम से कम शब्दों में वहां पे लिखी जाती है। और ये विषय वस्तु जो है अत्यंत साधारण सरल शब्दों में और स्पष्ट रूप में लिखी जाती है। हमने इसके पहले भी मैंने कहा था कि इसका जो विषय लिखने का तरीका है या इसका पत्र लिखने का जो तरीका है अत्यंत सरल स्पष्ट भाषा में वो पत्र लिखे जाते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे सीधे सरल भाषा में विषय वस्तु लिखी जाती है। अंत में फिर से एक बार पत्र के दाहिनी ओर अपने राइट हैंड की तरफ देख लीजिएगा। राइट हैंड की तरफ या पत्र के दाहिनी ओर स्वनिर्देश में, स्वनिर्देश मतलब अपने खुद के लिए वहां पे आपका भौदीय, आपका विश्वासी, आपका विश्वसनीय, इस प्रकार से स्वनिर्देश में आपका विश्वासी, आपका भौदीय आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और वो लिखने के बाद वहां पे नीचे जो है संबंधित लिखने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर किए जाते हैं और उसके नीचे व्यवस्थापक या जो प्रबंधक है उसका नाम लिखा जाता है या वो पद लिखा जाता है और पत्र वहां पे समाप्त होता है। तो इस तरह से वहां पे ये पत्र लिखने की पद्धति है, पत्र लिखने का ढांचा है और उसके आधार पर ये पत्र लिखे जाते हैं। अब हमने ये स्वरूपीय ढांचे को समझ लिया है। अब हम थोड़ा सा पत्र के प्रकारों को देखेंगे कि कितने प्रकार के पत्र इसमें आते हैं। तो हमारे पाठ्यक्रम में तो 4 दिए हैं। सबसे पहला दिया है पूछताछ संबंधी पत्र। अब देखिएगा ये पूछताछ संबंधी पत्र जो है कोई भी दुकानदार नए तरीके या पहली बार अगर किसी कंपनी को पत्र लिख रहा है तो डायरेक्ट वो ऑर्डर नहीं भेजेगा या डायरेक्ट उसके लिए क्रयादेश पत्र नहीं लिखेगा। तो सबसे पहले वो वहां पे ये काम करता है कि वहां पे उसको जो है उस कंपनी के साथ जो भी वस्तुएं उसको मंगवानी है उन वस्तुओं की मूल्य सूची या उसकी जांच पड़ताल करने के लिए वो सबसे पहले पूछताछ पत्र लिखता है। और इस पूछताछ पत्र में संबंधित दुकानदार, संबंधित व्यावसायिक जो होता है वो यही कोशिश करता है कि कंपनी की ओर से वो जो भी वस्तुएं या जो भी माल मंगवाना चाहता है, मान लीजिए कपड़े का माल मंगवाना है तो कपड़े के रेट्स वगैरह, उसके नमूने वगैरह जो है वो उस कंपनी से मंगवाता है। तो उस दौरान जो है ये पूछताछ संबंधी पत्र लिखे जाते हैं।
और ये पूछताछ संबंधी पत्र लिखते समय जो है वहां पे कोशिश ये होती है कि कंपनी की ओर से ज्यादा जानकारी वहां पे मिल जाए और उसके आधार पर वो दुकानदार जो है वो तय कर सके कि किस रूप में उसको वो माल जो है मंगवाना है। तो इस तरह से पूछताछ संबंधी पत्र के अंतर्गत बहुत सारे उप विषय जो है वहां पे आ जाते हैं। एक तो सबसे पहले वहां पे कहा जाएगा कि पूछताछ संबंधी पत्र जब लिखा जाता है तो सबसे पहले माल से संबंधित, वस्तुओं से संबंधित पूछताछ की जाती है, उनके मूल्य संबंधी पूछताछ की जाती है, उनके नमूनों के संबंधी पूछताछ की जाती है। अर्थात ये पत्र जब पहली बार लिखे जा रहे होते हैं तो उसमें वही बातें लिखी जाती है। विषय जो होता है लगभग यही होता है कि मूल्य की जानकारी प्राप्त करना, उस वस्तु के नमूनों की जानकारी प्राप्त करना और उसके आधार पर उसकी क्वालिटी जो है, उसके आधार पर उसका मूल्य निर्धारण जो है, अगर दुकानदार को वो फायदे का सौदा हो जाता है तो वो माल मंगवाने की कोशिश करता है। तो इस तरह से पहला जो पत्र जो है पूछताछ संबंधी पत्र इसमें लिखा जाएगा और उसमें मैंने अभी कहा था कि उप विषय के रूप में मूल्य की जानकारी लेने वाला पत्र, साथ ही साथ मूल्य की जानकारी देने वाला भी पत्र जो है वहां पे कंपनी की ओर से दुकानदार को लिखा जाता है। और ये पत्र लिखते समय वहां पे कोशिश ये की जाती है, तो उस आधार पर जो है उस पत्र को लिखने की कोशिश की जाती है। और मैं एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक पत्र जो है किस प्रकार लिखा जाएगा उसको थोड़ा सा विषय वस्तु के आधार पर, विषय के आधार पर समझाऊंगा। एक उदाहरण हम देखेंगे जिसमें पूछताछ संबंधी पत्र किस प्रकार लिखा जाता है। देखिए, उदाहरण इस प्रकार के परीक्षा में पूछे जाते हैं, तब वहां पे इस प्रकार से पत्र लिखना होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा ये पढ़ के दिखा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। विषय क्या है देखिए पत्र का, विश्वजीत ग्रंथ भंडार, स्टेशन रोड, पंढरपुर से। अब ये वहां पे उस दुकानदार का पता या और दुकान का नाम दिया है और वो पत्र कहाँ से लिखा गया वो भी बात कही गई है। विश्वजीत ग्रंथ भंडार, स्टेशन रोड, पंढरपुर से राजपाल एंड सन्स। अब पंढरपुर से लिखने वाले दुकानदार है और वो किसको पत्र लिख रहे हैं, राजपाल एंड सन्स, कश्मीरी गेट, दिल्ली को प्रेमचंद के सभी कहानी संग्रह के मूल्य का सूची पत्र मांगने के लिए पत्र लिखते हैं। पत्र का प्रारूप तैयार कीजिएगा। विषय आपको समझ में आया होगा कि विश्वजीत ग्रंथ भंडार जो है स्टेशन रोड पंढरपुर से पत्र लिख रहे हैं। किसको लिख रहे हैं, राजपाल एंड सन्स को। वो पता कहाँ का है, कश्मीर गेट, दिल्ली से, दिल्ली को वो पत्र लिख रहे हैं। और पत्र में क्या लिख रहे हैं, प्रेमचंद के सभी कहानी संग्रह के मूल्य का सूची पत्र मांगने के लिए पत्र लिख रहे हैं। मूल्य मतलब उसकी कीमतें क्या है, प्रेमचंद के जो कहानी संग्रह है उनकी कीमतों का सूची पत्र जो है या मूल्य की जानकारी लेने वाला पत्र वो लिख रहे हैं। पत्र का प्रारूप तैयार कीजिएगा। तो ये विषय वहां पे इस प्रकार से दिया गया है। इसके आधार पर पत्र कैसे लिखा जाता है देखिए, जैसे कि हमने स्वरूप में देखा था कि सबसे पहले पत्र लिखने वाले का दुकान का नाम जो है पत्र के ठीक बीच में आएगा। तो क्या कौन सा वहां पे आएगा, विश्वजीत ग्रंथ भंडार। पत्र के ठीक बीच में या पन्ने के ठीक बीच में विश्वजीत ग्रंथ भंडार आएगा। फिर दाहिनी ओर जो है स्टेशन रोड पंढरपुर, ये पता लिखा जाएगा। दाहिनी ओर लिखने वाले दुकानदार का पता जो है स्टेशन रोड पंढरपुर लिखा जाएगा। और नीचे, उसके नीचे ढांचे में कहे अनुसार तिथि लिखी जाएगी। मान लीजिएगा कि आज की तिथि में वो पत्र लिखा जा रहा है तो आज की तिथि वहां पे लिखी जाएगी। फिर वहां पे बाई और जो है लेफ्ट हैंड की तरफ देख लीजिएगा, वहां पे दूरभाष क्रमांक लिखा जाएगा। संबंधित दुकान का फोन नंबर वगैरह दूरभाष क्रमांक वहां पे लिखा जाएगा। उसके बाद तार के रूप में लिखा जाएगा, तार वहां पे मौजूद है तो विश्वजीत बोल के वो तार वहां पे लिखी जाएगी। फिर उसके नीचे पत्र संख्या लिखी जाएगी। पत्र संख्या मान लीजिएगा कि वो पत्र जो है उस दुकानदार का 56 नंबर का है तो 56/2021 इस प्रकार से वो पत्र संख्या लिखी जाएगी, 56/2021। फिर उसके नीचे ढांचे में कहे अनुसार सेवा में शब्द लिखा जाएगा और सेवा में शब्द के आगे माननीय से वहां पे कॉमा दिया जाएगा और उसके नीचे माननीय व्यवस्थापक, ये वहां पे पद जो है वहां पे लिखा जाएगा माननीय व्यवस्थापक।
तो माननीय व्यवस्थापक कहाँ के हैं, किसको लिखने वाले हैं, तो राजपाल एंड सन्स, उनका पता नीचे लिखा जाएगा कश्मीरी गेट दिल्ली। तो उसके नीचे पता आ गया, और पता लिखने के बाद जो है ढांचे में कहे अनुसार वहां पे महोदय शब्द वहां पे लिखा जाएगा, महोदय, कॉमा दिया जाएगा, फिर अनुच्छेद किया जाएगा, और अनुच्छेद करके विषय वस्तु जो है सविनय निवेदन है कि, ऐसा लिख दिया, सविनय निवेदन है कि हमें आपके संस में से या आपके दुकान में से प्रेमचंद के कुछ किताबों की जानकारी चाहिए। प्रेमचंद द्वारा लिखित जो भी किताबें हैं आपके दुकान में या संस में, तो उन किताबों की जानकारी हमें चाहिए, क्योंकि इस साल जो है प्रेमचंद की बहुत कहानियां स्नातक स्तर के अर्थात बीए के पाठ्यक्रम में लगाई गई है, रखी गई है। इसलिए आपके पास उपलब्ध सभी प्रेमचंद के कहानी संग्रह एवं अन्य जानकारी मूल्य सूची के साथ भेजने की कृपा करें। सूची पत्र मिलते ही शीघ्र ही क्रयादेश भेज देंगे। अब देखिएगा यहाँ पर ये विषय वस्तु समाप्त होती है। मैं फिर से एक बार इसको पढ़ता हूँ। विषय कितने संक्षेप में लिखा है, सरल लिखा है, स्पष्ट लिखा है, ये भी समझ में आ जाएगा। महोदय के बाद पढ़ता हूँ, देखिए, महोदय के बाद सविनय निवेदन है कि लिखा जाएगा। उसके आगे विषय की शुरुआत जो है, हमें आपके संस में से ऑब्लिक दुकान में से प्रेमचंद के कुछ किताबों की जानकारी चाहिए। ये बात पहला वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य, क्योंकि इस साल प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियां बीए के पाठ्यक्रम में, स्नातक के पाठ्यक्रम में लगाई गई है, इसलिए आपके पास उपलब्ध सभी प्रेमचंद के कहानी संग्रह एवं अन्य जानकारी मूल्य सूची के साथ भेजने की कृपा करें। सूची पत्र मिलते ही यथाशीघ्र क्रयादेश भेज देंगे। फिर दाहिनी ओर आपका भवदीय, आपका विश्वासी, नीचे हस्ताक्षर किया जाएगा और व्यवस्थापक लिखा जाएगा। तो ये यहाँ पे पत्र समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से ये किसी भी माल की जानकारी लेनी है, पूछताछ करनी है, तो उस दृष्टिकोण से इस पत्र को इस प्रकार लिखा जाता है। और उसी के आधार पर कंपनी वाला जो है या प्रकाशक जो है वहां पे मूल्य की जानकारी देने वाला पत्र वहां पे लिखने की कोशिश करता है। और समझ लीजिएगा कि अब ये राजपाल एंड सन्स जो है ये मूल्य की जानकारी जो है विश्वजित ग्रंथ भंडार को दे रहा है, तो वो उसकी विषय वस्तु किस प्रकार से आएगी, लगभग लिखने का तरीका वही रहेगा, विषय वस्तु मात्र थोड़ी सी बदल जाएगी। तो वहां पे विषय वस्तु कंपनी की ओर से या प्रकाशक की ओर से दुकानदार को किस प्रकार पत्र लिखा जाता है उसको थोड़ा सा मैं बता देता हूं। महोदय के बाद वही सविनय निवेदन है कि कंपनी दुकानदार को लिख रही है। दुकानदार ने इसके पहले मूल्य की जानकारी के लिए पत्र लिखा था, अब कंपनी उसको लिख रही है। देखिए, सविनय निवेदन है कि हमें आपका पत्र संख्या क्रमांक 56 या 56/2021 तिथि सो एंड सो अर्थात मान लीजिएगा कि 4 अप्रैल 2021 को प्राप्त हुआ, अर्थात आपका पत्र जो है 4 अप्रैल 2021 को इस पत्र संख्या का पत्र हमें प्राप्त हुआ है, धन्यवाद। पहला ही वाक्य धन्यवाद पे कहा जाएगा क्योंकि उस दुकानदार ने उस कंपनी को या उस प्रकाशक को पत्र लिखा है, इसलिए पहले वो धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं। फिर दूसरे अनुच्छेद में आपकी इच्छा के अनुसार मूल्य सूची पत्र तथा उन किताबों की जानकारी जो है हम आपको साथ में भेज रहे हैं, अर्थात जो आपने किताबों की जानकारी मांगी थी, मूल्य सूची मांगी थी, वो हम साथ में भेज रहे हैं। हमें विश्वास है कि आपको हमारे प्रकाशन की ओर से लगाए गए मूल्य पसंद आएंगे और हमें क्रयादेश आप भेज देंगे। साथ ही साथ आगे वो कहा जाएगा, आगे और वो कंपनी वाले लिखते हैं, अगर आप 15 दिन के भीतर दिए हुए मूल्य सूची के आधार पर माल या क्रयादेश भिजवाते हैं तो हम आपको 20% तक का उपहार या कमीशन जो है आपको हम दे देंगे।
तो एक प्रकार से वहां पे इस प्रकार वो कंपनी जो है दुकानदार को लुभाने की कोशिश करती है, आकर्षित करने की कोशिश करती है। पत्र के मिलते ही आप हमें क्रयादेश भेजेंगे, ये हमें विश्वास है, धन्यवाद। और नीचे आपका बहुदीय हस्ताक्षर किया जाएगा और संबंधित कंपनी का व्यवस्थापक वो वहां पे लिखा जाएगा। तो इस तरह से ये मूल्य की जानकारी लेने वाला और जानकारी देने वाला पत्र जो है इस प्रकार से विषय वस्तु में लिखा जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये पूछताछ संबंधी पत्र कैसे लिखे जाते हैं ये समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम अगला जो प्रकार है क्रयादेश संबंधी पत्र, उसकी थोड़ी सी जानकारी लेंगे और उसके बाद वाले पत्र देखेंगे। रुकते हैं, धन्यवाद।